अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको पता है। मैं खुद भी इंटरव्यूअर हूँ, मैं खुद बंदों के इंटरव्यूज़ भी लेता हूँ और इंटरव्यू की तैयारी भी कराता हूँ। आपके इंटरव्यूज़ लाखों लोगों ने मेरी वीडियोज़ देखकर इंटरव्यूज़ पास किए हैं। आप में से कई लोग भी, हज़ारों लोग भी उनमें से एक हो सकते हैं जो वीडियो देख रहे हैं। आपको पता है कि इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपने आंसर देना है, सारी डिटेल्स में आपको बताता हूँ। इस वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यूज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ। एक तो होता है रट्टे वाली इन्फॉर्मेशन, वो अलग से होती है। एक होता है नॉर्मल जो इंटरव्यूज होते हैं सिक्योरिटी गार्ड का, एक नॉर्मल इंटरव्यू जो एजेंसीज में होता है या कंपनीज में होता है। और इंटरव्यू वाले एक फ्रेशर बंदे से क्या पूछते हैं या तो जो एक्सपीरियंस बंदा है उससे क्या पूछते हैं, सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में या यूएई, कतर, बहरीन में, मलेशिया में, कहीं भी जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं जी इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है। जब आप इंटरव्यू रूम में जाते हैं उससे पहले आपको एजेंसी में, अगर आप अपनी कंट्री से आ रहे हैं या आप यूएई में कहीं भी इंटरव्यू दे रहे हैं, सबसे पहले आपकी रनिंग चेक की जाती है, आपकी हाइट, आपका वेट चेक किया जाता है। यह रनिंग क्यों चेक की जाती है? क्योंकि जब आप एज ए सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन करना चाहते हैं किसी कंपनी में यूएई में, तो आपका उससे पहले एक टेस्ट होता है जो दुबई में या यूएई में पीएसपीडी हो या सीरा हो, दुबई हो या अबू धाबी हो, दूसरे स्टेट्स हो, वहाँ पर आपका एक टेस्ट होता है। वो टेस्ट आपको पास करना होता है। उसमें रिटन टेस्ट भी होता है और फिजिकल टेस्ट भी होता है। जो रिटन टेस्ट होता है उसकी तैयारी आपको कराई जाती है यहाँ पर भी आकर, और आप खुद भी कर सकते हैं। मेरी कई वीडियोस पड़ी हैं, वो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं, आप इजीली पास कर सकते हैं। मेन चीज़, जो मेन मसला होता है वो फिजिकल टेस्ट में होता है। उसमें आपकी रनिंग चेक की जाती है, आपको भगाया जाता है तकरीबन 3 से 4 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट आपने कंटिन्यूसली रनिंग करनी होती है। पर रनिंग का तरीका आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा हॉल होता है, उसमें आपको 5-6 बंदों का एक ग्रुप होता है, उसको रनिंग करवाते हैं। और अगर आप बीप साउंड, एक जो पुलिस वाला या कोई भी जो आपका एग्जामिनर होता है वो बीप साउंड जब बनाता है, सीटी बजाता है, तो ही आपने रुकना होता है। उससे पहले आपको रुकना नहीं होता। अगर आप रुक गए तो आप समझो फेल हैं। तो आपकी रनिंग चेक की जाती है किसी भी इंटरव्यू में। उसके बाद आपकी हाइट चेक की जाती है। देखिए, हाइट की रिक्वायरमेंट आपको सीरा में तो नहीं होती हाइट की रिक्वायरमेंट, पर यह है कि कंपनियां एक अच्छा बंदा लेने के लिए, एक सही दिखने वाला बंदा जो है वो सिक्योरिटी गार्ड दिखने वाला बंदा लेने के लिए आपकी हाइट लेती हैं। आपका हाइट का क्राइटेरिया होता है कंपनी का, एजेंसीज का, कि आपको 5.7 यानी कि 172 सेंटीमीटर, 173 सेंटीमीटर, 174, 175 सेंटीमीटर वगैरह ये हाइट उनको रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद वो लोग आपके पुशअप्स चेक करते हैं। देखिए जी, जो सीरा ट्रेनिंग होती है या सीरा का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पुशअप्स वगैरह नहीं होते हैं, पर कंपनियां आपका जो फिजिकल स्टेमिना होता है वो चेक करने के लिए आपसे पुशअप भी करवाती हैं। एजेंसी के थ्रू आप आते हैं तो भी वहाँ पर आपके पुशअप्स वगैरह निकलवाए जाते हैं ताकि बंदे को चेक किया जा सके कि बंदा जो है फिजिकली फिट है कि नहीं है। और उसके बाद चौथी चीज़ जो चेक की जाती है वो लॉन्ग जंप होता है। यानी कि लॉन्ग जंप जब आपका सिक्योरिटी का टेस्ट होता है यहाँ पर यूएई में आकर, लॉन्ग जंप का टेस्ट होता है, उसमें भी जो लॉन्ग जंप है वो आपको क्लियर करना होता है। अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो भी आप फेल हो सकते हैं, तो आपको शायद घर जाना पड़ जाए, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी ट्रेनिंग है उसके बाद जो टेस्ट होता है वो पास करना हर बंदे के लिए लाजमी होता है। उसमें रनिंग होती है, कुछ चीज़ें पुश करनी होती हैं, एक वेट होता है थोड़ा सा मशीन सी, उसको पुश करना है फिर वापस पुल करना होता है, तो ये भी आपको चेक करना होता है। उसके बाद लॉन्ग जंप होता है। लॉन्ग जंप नाम है पर इतना लॉन्ग नहीं होता। आपने बिल्कुल एक जगह पर खड़े होकर वहाँ पे एक जंप लगाना होता है और वो जंप आपने क्लियर करना होता है। ये सारी चीज़ें जब आप क्लियर कर लेते हैं तो वो आपका फिजिकल इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। फिजिकल इंटरव्यू में सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि इंटरव्यू वाला जानना चाहता है कि आप कैसे बंदे हैं, आपको सिलेक्ट किया जाए या नहीं। तो उसमें सबसे पहले आपको पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जिसका आंसर मैंने पिछली वीडियो में भी ऑलरेडी दिया हुआ है। वो वीडियो चेक करेंगे तो आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद वो बोलते हैं व्हाट इज़ सिक्योरिटी। तो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी होती क्या है? वैसे आपको एक हिंदी में या उर्दू में आपको तो पता होता है कि सिक्योरिटी क्या चीज़ है। सिक्योरिटी है जी प्रोटेक्शन होती है किसी भी एरिया की, उसको प्रोटेक्ट करना होता है, या किसी बंदे का जो बॉडी गार्ड होता है यानी कि आपका जो बॉस है उसकी प्रोटेक्शन आपने करनी होती है, या जिस जगह पर आपकी ड्यूटी है उसकी प्रोटेक्शन होती है। तो सेम चीज़ आपने इंग्लिश में बतानी होती है कि व्हाट इज़ सिक्योरिटी। अगर इंटरव्यू वाला आपसे पूछता है तो आपने बताना है कि सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट पीपल्स प्रॉपर्टी एंड देयर प्रेमिसेस। बंदों को
उनकी जो प्रॉपर्टी है उनकी और आसपास का जो एरिया है जहाँ पर आपकी ड्यूटी है उसकी हिफाजत करना सिक्योरिटी होते हैं। इजी आंसर है, व्हाट इज़ सिक्योरिटी कोई पूछता है तो ये आप बता सकते हैं। उसके बाद वो आपको नॉर्मली पूछते हैं जी सिक्योरिटी के इंटरव्यू में कि व्हाट इज़ फायर, यानी कि फायर क्या है, आग क्या है। तो फायर इज़ ए केमिकल रिएक्शन ऑफ हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, यानी कि फायर जो है वो हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन के मिलाप का नाम है। हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन जब मिक्स हो जाती हैं या इनमें से कोई चीज़ होती है, हीट की वजह से भी आग लग सकती है, फ्यूल से भी आग पैदा हो सकती है, या तो ऑक्सीजन होती है उससे भी आग पैदा हो सकती है। तो सिंपल आंसर आपने देना है कि फायर इज़ ए केमिकल रिएक्शन ऑफ हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि इंटरव्यू वाला पूछता है ताकि चेक करना चाहता है इस बंदे को पता है भी या नहीं, तो वो पूछता है कि इफ़ देयर इज़ फायर इन योर ड्यूटी प्लेस व्हाट यू विल डू, व्हाट विल बी योर एक्शन, यानी कि अगर तुम्हारे एरिया में जहाँ पर आपकी ड्यूटी है वहाँ पर आग लग जाती है तो आपका एक्शन टेकन क्या होगा, आपने क्या एक्शन लेना है। तो इजी आंसर आपने देना है। आपने एक्शन नॉर्मली यहाँ पर क्या लेना होता है आपको पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर आपके ड्यूटी लोकेशन में आग लग गई तो सिविल डिफेंस होती है, उसको आपने इन्फॉर्म करना होता है। उससे पहले अगर छोटी सी आग है तो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। जब आप सिक्योरिटी की ट्रेनिंग करते हैं ना उसमें आपको फायर एक्सटिंग्विशर चलाना सिखाया जाता है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। हर एरिया में फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हुए आप आग पर काबू पाना होता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर से आप आग को बुझा सकते हैं अगर आग छोटी है। तो अगर फायर ज़्यादा है यानी कि बहुत ज़्यादा आग लग गई है फायर एक्सटिंग्विशर से तो हट नहीं सकती, ख़त्म नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली आपको सेम टाइम इमीडिएटली आपने सिविल डिफेंस को कॉल करना होता है। आपके मुल्क में फायर ब्रिगेड जो होता है, यहाँ पर सिविल डिफेंस, उसको फायर ब्रिगेड को इंग्लिश में सिविल डिफेंस बोलते हैं, और अरबी में अगर आप बात करें तो दिफाल मदनी उसको बोलते हैं। तो उसको सिविल डिफेंस को आपने कॉल करनी होती है, उनको इन्फॉर्म करना होता है। और सिविल डिफेंस वाले आपसे क्या इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपको पूछते हैं कि कौन सी जगह है और कौन से फ्लोर में आग लगी है, किस चीज़ से आग लगी है, बस इतनी चीज़ पूछते हैं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर पूछते हैं और वो आपको बताते हैं कोई इंजरी है या नहीं है। तो आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जब आप सिविल डिफेंस को कॉल करते हैं तो आपने एक अलग जगह पर जाकर कॉल करनी होती है जहाँ पर शोर न हो, आपकी आवाज़ क्लियरली उनको सुनाई जा सके और आप क्लियर इन्फॉर्मेशन उनको देंगे, आप कंफ्यूज नहीं होना आपने। और उसके बाद क्या होता है जी, आपने जो बंदूक फायर अलार्म ऑन करना होता है और फायर अलार्म ऑन करके बंदे जितने भी होते हैं उनको बाहर निकालना होता है असेंबली पॉइंट की तरफ, यानी कि बिल्डिंग से, बिल्डिंग को खाली करना होता है ताकि आग अगर ज़्यादा हो जाए तो कोई जानी नुकसान ना हो। उसके बाद क्या होता है, सिविल डिफेंस आ जाती है और आप उनको बताते हैं यहाँ पर आग लगी हुई है, आग की जगह आपको बताते हैं। और उसके बाद आप बताते हैं अगर कोई बंदा स्टिल अंदर है तो उसके बारे में आप बताते हैं। और उसके बाद एक चीज़ और आपने करनी होती है, सेम टाइम सुपरवाइज़र को भी बताना होता है कि आग लग गई है, जल्दी से आ जाओ। सुपरवाइज़र आपको असिस्ट करने के लिए आ जाता है, या तो सुपरवाइज़र खुद सिविल डिफेंस को कॉल करता है या आप करते हैं। और उसके बाद क्लाइंट को भी बताना है, जिस एरिया पे, जिस बिल्डिंग पे आपकी ड्यूटी होती है ना, उसके मालिक ने कुछ बंदे रखे होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है उस बिल्डिंग की मैनेजमेंट, वो आपका क्लाइंट होता है। आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर उसके लिए काम कर रहे होते हैं, तो उसको इन्फॉर्म करना होता है कि बिल्डिंग में ऐसे ऐसे ये मसला हो गया है, तो उसको नोटिफाई करना लाजमी होता है। बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, बोलेगा इतनी बड़ी आग लग गई मुझे किसी ने बताया ही नहीं है, तो ये चीज़ें बतानी होती है। तो ये सिंपल आंसर आपने इसी तरह देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक इफ़ द फायर इज़ स्मॉल देन आई विल एक्सटिंग्विश इट विद द फायर एक्सटिंग्विशर, इफ द फायर इज़ बिग आई विल रेज द फायर अलार्म एंड evacuate the peoples from the building. On the same time I will call civil defense for assistance. Also I will inform my supervisor and my manager also to come and assist me, and on the same time I will evacuate the peoples from the building to assembly point. यानी हर बिल्डिंग का assembly point होता है, खाली जगह होती है, मैदान होता है, उसमें आपको बंदूक को रेफ़र करना होता है, यानी कि उधर भेजना होता है, सेंड करना होता है। तो ये एक इजी आंसर है अगर आपको पूछता है कि इफ़ द फायर टेक प्लेस इन योर ड्यूटी प्लेस व्हाट यू विल डू, कि अगर तुम्हारी ड्यूटी पे आग लग जाती है तो आप क्या करेंगे। उसके बाद ये आपको एक और इजी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल होता क्या है उसको समझे पहले। ये सिक्योरिटी के इंटरव्यू में लाजमी आपको पूछा जाता है कि एक्सेस कंट्रोल क्या है, व्हाट इज़ एक्सेस कंट्रोल। देखिए, आप किसी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं ना, तो उस बिल्डिंग के फ्रंट में पहले वाले डोर पे या तो सिक्योरिटी ऑफिसर खड़ा होता है, या तो वो बुक लेके खड़ा होता है, या बैरियर होते हैं बिल्डिंग के बाहर। कोई भी गाड़ी अंदर आएगी या कोई भी बंदा आएगा अंदर तो एक सिक्योरिटी केबिन बना होता है और वो उसको पूछता है कि किधर जा रहे हो। आपने अपने मुल्क में भी देखा होगा, कोई बड़ा एक हवेली है या कोई बड़ी बिल्डिंग है तो उसके सामने
एक सिक्योरिटी गार्ड का केबिन बना होता है और उसमें सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है। सेम सिस्टम यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे बैरियर्स वगैरह होते हैं, पर सिक्योरिटी जो है वो एक सर्टिफाइड और प्रोफेशनल सिक्योरिटी होती है यहाँ की, एक अच्छे पढ़े लिखे सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पे। तो ये फ़र्क है आपकी कंट्री में और इसमें, और आपकी सैलरी वगैरह उनसे कई गुना ज़्यादा होती है, और आप एक प्रोफेशनल बंदे होते हैं, प्रोफेशनल एक सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं। तो आपने क्या करना होता है, आपकी बिल्डिंग के बाहर अगर आपकी ड्यूटी है तो एक्सेस कंट्रोल पे आपकी ड्यूटी होती है, उसमें आपको चेक करना होता है जो बंदा अंदर आ रहा है तो वो बंदा ऑथराइज है, यानी उसको अंदर आने के लिए अलाउ है या नहीं है। कुछ बिल्डिंग्स होती हैं वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं होती, सिर्फ जो कुछ बंदे होते हैं जो अलाउड होते हैं, ऑथराइज होते हैं, उनको ही अलाउ होता है अंदर आने के लिए। फॉर एग्जांपल आप किसी बिजनेस बिल्डिंग में काम करते हैं, उसमें डिफरेंट ऑफिसेज हैं, तो उस ऑफिस का स्टाफ आपको पता होना चाहिए, उसकी डिटेल्स वगैरह आपको पता होनी चाहिए। अगर डिटेल्स नहीं पता है तो उस कंपनी का कार्ड उसके पास होना चाहिए, ईजिली आप पता कर सकते हैं कि वो कंपनी का एम्प्लॉय है या नहीं। उसकी आईडी चेक करें, उसमें उसका नाम चेक करें, उसका कंपनी कार्ड, कंपनी आईडी जो होती है वो चेक करें, उसमें उसका नाम चेक करें। तो इजीली इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि वो उस कंपनी का एम्प्लॉय है या नहीं। तो इजी जो आंसर है कि आपने चेक करना होता है कि कौन सा बंदा अंदर आ रहा है, जो बंदा अंदर आ रहा है उसको अलाउ है अंदर आने के लिए कि नहीं। जो गाड़ी आप अंदर बिल्डिंग में या बेसमेंट की पार्किंग में या किसी भी पार्किंग में अलाउ कर रहे हैं तो उसको चेक करना होता है कि वो गाड़ी अलाउ है अंदर आने के लिए या नहीं। यानी वो कोई स्टाफ है, कोई मैनेजमेंट है, या कोई विजिटर है, या कोई उधर रहने वाला बंदा है। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। जो चीज़ बाहर जा रही है, यानी कि गाड़ी से अगर कोई बिल्डिंग से सामान जा रहा है बाहर, तो वो सामान आपने चेक करना होता है कि वो इस आइटम का, जो आइटम बाहर जा रही है उसका ऑनर है, उसने अलाउ किया है या नहीं किया, आपको अप्रूवल है बिल्डिंग की मैनेजमेंट की तरफ से या नहीं है। उसके बाद गेट पास सिस्टम होता है, उसके पास गेट पास है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी होती हैं। ये सब ही है जी एक्सेस कंट्रोल। तो इसको आप इंग्लिश में आंसर दे सकते हैं कि एक्सेस कंट्रोल टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस ऑफ अनऑथराइज्ड पर्सन एंड प्रोवाइड एक्सेस टू अथराइज पर्सन। उसमें व्हीकल है या बंदा है, कोई भी है, यानी कि एक्सेस कंट्रोल अथराइज पर्सन, जो बंदा अलाउ है उसको अंदर अलाउ करना, और जो बंदा अलाउ नहीं है, जो अनअथराइज है यानी कि अथराइज नहीं है, अलाउ नहीं है, उसका एक्सेस स्टॉप करना, इसको एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। उसके बाद वो आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि इफ़ देयर इज एक्सीडेंट इन योर ड्यूटी प्लेस व्हाट यू विल डू। क्या आपके ड्यूटी एरिया में अगर कोई बाहर में गाड़ियों में एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इन्फॉर्म माई सुपरवाइज़र। डेफिनेटली आपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद आपने एक्सीडेंट वालों की डिटेल लेनी है, यानी दो गाड़ियां अगर लगी है ना तो गाड़ी का नंबर आपने नोट करना है, कौन सा मॉडल है गाड़ी का, कौन सा कलर है, किस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, डेट और टाइम लाजमी है। इंसिडेंट रिपोर्ट का भी एक क्वेश्चन होता है कि इंसिडेंट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, तो यही है इंसिडेंट रिपोर्ट असल में, कि दो एक्सीडेंट हो गए गाड़ियों के दरमियान, एक एक्सीडेंट हो गया दो गाड़ियों के दरमियान, तो कौन सा बंदा इन्वॉल्व है, दो ड्राइवर हैं, उनकी डिटेल्स वगैरह। अगर कोई इंजर्ड है तो आपने एम्बुलेंस कॉल करनी होती है, इंजरी नहीं है तो आपने पुलिस रिपोर्ट के लिए या तो आपने खुद कॉल करनी होती है या तो वो लोग कॉल करते हैं। अगर प्रॉपर्टी डैमेज है तो आपने खुद कॉल करनी होती है, पुलिस को बोलना होता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और हमारा जो एरिया है वो डैमेज हुआ है, तो आपको इंश्योरेंस रिपोर्ट मिलती है। हर चीज़ इंश्योरेंस पे होती है। तो इफ़ देयर इज़ एक्सीडेंट इन योर ड्यूटी प्लेस व्हाट यू विल डू, आई विल इन्फॉर्म माई सुपरवाइज़र ऑन द सेम टाइम, एंड ऑल्सो सुपरवाइज़र जो है वो पुलिस कॉल करता है तो पुलिस कॉल सुपरवाइज़र ही करेगा। तो व्हाट यू विल डू, यू विल इन्फॉर्म योर सुपरवाइज़र एंड ऑल्सो यू विल नोट डाउन द डेट एंड टाइम ऑफ द इंसिडेंट, प्लेस ऑफ द इंसिडेंट, कौन सी जगह पर इंसिडेंट हुआ है, and on the same time you will check the vehicle numbers, vehicle plate numbers, vehicle color and vehicle model, vehicle driver details and their contact numbers and all, and this will be your responsibility in your duty place if the accident take place, that you will get all the details and you will inform your supervisor and supervisor will take action on the same time। ये एक easy आंसर है, अगर आपने इंटरव्यू वाला आपसे पूछता है तो ये आप आंसर दे सकते हैं। फिर वो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ टू मेक सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट कैसे बनानी है, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उसमें मैंने आपको फुल डिटेल के साथ बताना है कि सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट कैसे बनानी है, क्या आपने फॉलो करना है, किसको इन्फॉर्म करना होता है और किसको इन्फॉर्म नहीं करना होता। ये सब चीज़ें आप आंसर दे देंगे, उसके बाद वो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा आपके साथ और आपको बोलेगा, क्योंकि वो आपको सिलेक्ट करेगा, आपने सारे आंसर अच्छे से दिए तो आपको बोलेगा कि आपकी ड्यूटी 12 घंटे है तो आप रेडी हो 12 घंटे काम करने के लिए। तो आपने डेफिनेटली बोलना यस सर मैं
काम करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं जॉबलेस हूँ, जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो उसके बाद वो आपको बोलेगा वहाँ पर धूप भी है, गर्मी भी है, गर्मी में भी काम हो सकता है, बाहर भी काम हो सकता है, रोड पर भी काम हो सकता है। तो आप रेडी हो किसी भी सिचुएशन में या किसी भी शिफ्ट में काम करने के लिए? तो आपने बोलना है यस सर, डेफिनेटली आई एम रेडी, बिकॉज आई एम जॉबलेस, आई एम लुकिंग फॉर जॉब एंड आई रियली नीड जॉब, सो आई एम रेडी टू वर्क एनीवेयर इन एनी लोकेशन। मैं हर हाल में काम करने के लिए रेडी हूँ। तो ये आप आंसर देंगे तो इंटरव्यू वाला आपको डेफिनेटली सिलेक्ट कर लेगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को भी शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक ग्रुप्स में। फेसबुक की जो आईडीज़ वगैरह होती हैं उसमें आप सेंड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।